Thank you for sharing these details. I request you to kindly stay on with us while we also get more breaking updates as far as other stories are concerned. The National Investigation Agency have uncovered a massive haul of arms and cash and digital devices in the Bihar in the CPIM revival case. This is a big breakthrough, and the investigation agency have also searched a total of 5 locations in Gaya and Kaimur. They have also recovered 10 weapons and others and over 4 crore rupees cash in the investigation that's ongoing. Ritesh, as you join us back, what are the latest that also has the agency recovered at this point of time from the CPIM revival case, and what is exactly the CPIM reacting to it, and what are the latest that you're tracking at this point of time? अब बिल्कुल देखिए कि गया और जो कैमूर इलाका है वो नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं। बाद में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए तो यहाँ पर नक्सली वारदातें बिल्कुल कम हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से नक्सली संगठनों को पुनर्जीवित करने की कोशिश है और उसी क्रम में एनआईए की टीम को काफी अहम इनपुट्स मिले। जेडीयू की पूर्व एमएलसी है मनोरमा देवी, उनके यहाँ कल सुबह में ही रेड कंडक्ट की गई और देर रात तक ये रेड चली और कई अहम डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ से जो नक्सली संगठनों को सपोर्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा कई मॉडर्न आर्म्स मिले हैं, 10 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। सबसे बड़ी बात है कि 4 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हुई है और ये सारी चीजें इसलिए रखी गई थी ताकि जो नक्सली संगठन जो कहीं ना कहीं अब साइड लाइन हो गए थे, अब उन्हें एक बार फिर से जीवित किया जाए, यानी एक बार फिर से नक्सली वारदातों को अंजाम देने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। तो एनआईए की रेड कल देर रात समाप्त हुई, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं एनआईए में उनका कहना है कि आगे भी रेड हो सकती है क्योंकि जो जेडीयू की पूर्व एमएलसी हैं पहले भी इनका नाता नक्सलियों से साठगांठ में आ चुका है। इनके जो पति थे दिवंगत बिंदी यादव, उनको नक्सलियों से साठगांठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साल 2011 में पुलिस ने रेड की और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया जब उनकी गाड़ी से पूरी एक कार से बड़ी तादाद में कारतूस बरामद किए गए और ये सारे कारतूस नक्सलियों को हैंडओवर करने थे। तो ये बेहद गंभीर मामला है। बिहार में एक बार फिर से नक्सली संगठनों को जीवित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एनआईए की टीम ने फौरन उस पर दबिश डाली है और जो भी लोग इनसे कनेक्टेड है अब उन पर भी दबिश देने की, उन पर भी अब कार्रवाई करने की तैयारी एनआईए की टीम कर रही है। जी All right, Ritesh, thank you for sharing all these details. And right now, viewers, that was all the news of the nation and the world. We'll continue to track all the developments very closely. Till then, stay with us.